हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैंने वादा किया था कि इस चैनल पर 1 लाख वोकाबुलरी मैं हर रोज़ नए 5 वोकाबुलरी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आज इस सीरीज़ का पार्ट 13 है। जो मैंने लास्ट कुछ दिनों में 12 पार्ट जो मैंने सिखाया था, जो 12 पार्ट में हर रोज़ 5 नए वोकाबुलरी के साथ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो वो 60 वोकाबुलरी आप जाने हैं। तो 1 लाख में से ये 60 कुछ भी नहीं है, लेकिन जो 60 वोकाबुलरी आप जाने, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीख पाए हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ। तो आज जो वोकाबुलरी का जो 13 पार्ट है, मतलब जो सीरीज़ का है, तो हम जानेंगे कि वोकाबुलरी हर रोज़ 5 नए वोकाबुलरी कैसे आपको बहुत कुछ सिखा देगा। हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, बस कोई बात नहीं, मैं हमेशा डालते रहूँगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 लाख। क्योंकि जब जब मैं खुद जानूँगा 1 लाख वोकाबुलरी, या एटलीस्ट 10,000 वोकाबुलरी जब हम अचीव करेंगे, 1000 अचीव करेंगे, तो भी बहुत बढ़िया होता है हमारे लिए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ 10, 15, 20 वोकाबुलरी इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, ना मैं खुद सीखूँगा, ना आप खुद कुछ सीखेंगे। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि आपको ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो अभी बहुत जल्दी कुछ नहीं है। जितना वोकाबुलरी जानेंगे उतना अच्छे से हम समझ पाएंगे, समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। तो आज का जो 5 वोकाबुलरी में से पहला जो वोकाबुलरी है वो है शॉलो। शॉलो का मतलब होता है, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है गल्प। गल्प मतलब निगलना। एग्जाम्पल, शॉलो का मतलब होता है कि चाहे हम ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब पानी पी रहे हैं, या कॉफ़ी पी रहे हैं, या किसी भी चीज़ हम खा रहे हैं, जब हम उनको गल्प करते, इधर से लाते हैं ऐसे खाने के बाद, तो उस चीज़ को हम कहते हैं शॉलो। गल्प तो हम बहुत बार सुने, लेकिन इनका जो सिनोनिम है वो है शॉलो, निगलना। एग्जाम्पल, शॉलो कैन इलस्ट्रेट द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग और ईटिंग। शॉलो कैन इलस्ट्रेट द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग और ईटिंग। जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं शॉलो। तो एक सेंटेंस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। ही ड्रंक द वाटर इन ए फ्यू शॉलो। ही ड्रंक द वाटर इन ए फ्यू शॉलोस। मतलब वो ड्रंक, ड्रिंक का जो पास्ट फॉर्म होता है वो ड्रंक होता है। तो ही ड्रिंक द वाटर इन ए फ्यू शॉलोस। और एक होता है च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर यू शॉलो इट। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर यू शॉलो इट। अपने खाने को निगलने से पहले, अपने पेट में जाने से पहले, गिरने से पहले आप उनको अच्छे से चिबाइए। तो कहते हैं ना कि खाने को 32 बार चिबाना पड़ता है, इससे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम करता है, पचा पाते हैं। तो इस बात का है कि खानों को पहले अपने गले से अंदर लेने से पहले, स्टमक में जाने से पहले उनको अच्छे से चिबाइए। तो इसका मतलब होता है शॉलो। मतलब जो चीज़ हम खाते हैं, ड्रिंकिंग या कॉफ़ी, कुछ भी हो, ईटिंग, कुछ भी हो, जब हम उन चीज़ को गल्प करते हैं ऐसे, तब हम उस चीज़ को कहते हैं शॉलो। नेक्स्ट होता है आपका पेपमेंट। पेपमेंट पेपमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। पेपमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। मतलब आप रास्ते से जा रहे हो, दो साइड पर, रोड के दो साइड पर, जो जैसे बहुत सारे बेघर लोग बैठते हैं या हम लोग जाते हैं, उस चीज़ को कहते हैं पेपमेंट। पेपमेंट। सो पेमेंट, नॉट पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट ऐसे, नॉट पेमेंट। एनी पेव एरिया और सर्फेस। ही वॉक केयरफुली ऑन द स्लीपरी पेमेंट आफ्टर द रेन। बारिश होने के वजह से वो अच्छे से अपने जो फुटपाथ के रास्ते, जो पेमेंट है, वो मतलब जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, द कार स्वार्ड ऑन टू द पेमेंट टू अवॉइड द एक्सीडेंट। द कार स्वार्ड ऑन टू द पेमेंट टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो ये हो गया पेमेंट, मतलब फुटपाथ। जब हम किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे, हम फुटपाथ से जा रहा था, फुटपाथ से कुछ खरीदा था, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा जब भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे, पेमेंट। थर्ड आता है आपका ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है हिलता हुआ व कांपना। जैसे भूकंप होता है तब कांपते, बुजुर्ग आदमी कांपते, अब डर के वजह से कांपते, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ट्रेम्बल। Tremble describes a involuntary shaking, often due to strong emotions like fear, excitement, or anger, or a physical reaction like the earth shaking. Earth shaking. तो मैंने वही समझा कि ट्रेम्बल हम तब यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, मतलब कांपना होता है ट्रेम्बल का मतलब। तब हम यूज़ करेंगे जब इमोशनली किसी भी चीज़ सुनकर हमको दर्द, मतलब बहुत हम रिएक्ट कर देते हैं, डर जाते हैं,
या जैसे भूकंप होता है तब हम काँपते हैं, जो ये घर बड़ी या जो भी हो वो काँपने लगता है। या आपका होता है कि फ़ियर में कुछ होता है, हो गया, फ़ियर डर की वजह से, एंगर में आप काँपने लगते हैं, तो उस चीज़ हम ट्रेम्बल का यूज़ करेंगे। जैसे ही ओपन द लेटर विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ही ओपन द लेटर विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, वो अपने जो लेटर ओपन किया तो वो काँपने लगे, उनके हाथ काँपने लगे, काँपते हुए वो ओपन किया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक सेंटेंस रखते हैं, माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर एज आई वॉक इन टू द डार्क रूम, माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर एज आई वॉक इन टू द डार्क रूम, मेरे पैर काँपने लगे जब हम उस डार्क रूम में, अंधकार जो घर है उसमें जब हम जाने लगे, वॉक करने लगे, तब हम काँपने लगे, क्योंकि वो एरिया हॉरर टाइप का था। तो इस चीज़ों में हम ट्रेम्बल का यूज़ करेंगे, जिस चीज़ में हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली या किसी भी कारण काँपते हैं, डर जाते हो, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे ट्रेम्बल। फोर्थ होता है आपका शटर्ड। शटर्ड का मतलब होता है चूर चूर हो जाए, नष्ट करना। मतलब किसी भी अच्छे एक चीज़ है, एक प्लास्टिक का कोई बॉल या कांच का, वो गिर गया और वो गिर कर क्या हुआ, टूट गया। जब टूट जाता है तो बिखर जाता है, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे शटर्ड, नष्ट, चूर चूर हो जाना या नष्ट होना। एग्जाम्पल, डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस और हैज़ बीन इमोशनली और फिजिकली डिवास्टेड। कोई भी चीज़, चाहे वो कांच का टुकड़ा हो, चाहे वो किसी भी, जैसे कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था, वो क्रैश होने के बाद वो टूट गया, जो स्कैटर हो गया, जो चीज़ प्लेन का पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स जो बिखरा हुआ था, उन चीज़ को हम तब शैटर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, वन बुलेट शैटर्ड हिज स्कल, वन बुलेट शैटर्ड हिज स्कल। स्कल का मतलब पता है क्या होता है, तो वन बुलेट मतलब बुलेट शैटर्ड हिज स्कल, एक बुलेट उनके जो सर था वो चूर मचूर कर दिया। सेकंड आप देख सकते हैं, हर होप वाज शैटर्ड व्हेन शी फेल्ड द फाइनल एग्जाम, उनके होप एकदम टूट गया जब वो फाइनल एग्जाम में फेल हो गया। तो या इमोशनली भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकली भी कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही। तो शटर का मतलब होता है जो चीज़ बिखर जाता है, टूट जाता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट होता है स्लैम्ड। स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना। स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना। फोर्सफुल क्लोजिंग ऑफ ए डोर, द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग डाउन फोर्सफुली। किसी भी चीज़ को जब हम जोर से पटक देते हैं, धक्का मारते, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्लैम्ड, पटक दिया। द डोर स्लैम शट बिहाइंड हिम, जैसे कोई मेहमान आया, मतलब सॉरी, मेहमान के साथ तो हम ये व्यवहार नहीं कर सकते, कोई दोस्त आया, उनके साथ झगड़ा हुआ, तब उनके मुंह के ऊपर मैंने शटर, जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे स्लैम्ड। तो ये था 5 वोकैबुलरी। बहुत इजी है वोकैबुलरी जानना। जब हम इस तरीक़ों से हम जानेंगे किसी भी वोकैबुलरी को, बहुत इजी है, हो सकता है आपके लिए जानना, सीखना, क्योंकि इस तरह हर एक वोकैबुलरी को पकड़ेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल देंगे, तभी हम इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। तो आज जो 5 वोकैबुलरी था, उनमें से पहला था शॉल्व, मतलब गिलना, गल्प। फिर होता है पेवेंट, मतलब फुटपाथ। ट्रम्बल का मतलब होता है हिलता हुआ, मतलब काँपना। शैटर्ड का मतलब होता है चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया। स्लैम का मतलब होता है पटक दिया, किसी ने आया, दरवाज़ा उनके सामने पटक दिया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्लैम। तो ये था 5 वोकैबुलरी, मतलब कितने, यानी 65 वोकैबुलरी हम लोग जाने इस चैलेंज से। ऐसे बहुत वोकैबुलरी आएंगे, नए नए वोकैबुलरी के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। जितना जानेंगे उतना अच्छे से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को। ये मेन मैटर है, खुद को एक्सप्रेस कर पाना किसी के सामने। जो अच्छे कम्युनिकेटर होता है वो जानता है कि कब कैसे क्या बोलना चाहिए, कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।